मेडिसिन की भी कोई कंडीशन है, जैसे जो माइनर थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं या मेजर होते हैं, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं? माइनर एक नॉर्मल इंसान है, हम्म। माइनर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जिंदगी गुजारे, बस माइनर अपनी अगली नस्ल में ट्रांसमिट कर सकता है बस। जिनको ब्लड लग रहा है उनको ठीक है फौलाद ज्यादा हो जाता है। थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको ब्लड की भी ट्रांसफ्यूजन की हम अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या ज़्यादा होता है? जिगर तिल्ली में इतना इजाफा हो गया है कि स्प्लीन इतनी लार्ज हो गई है कि यूँ आसान लफ्ज़ों में कि खून पीना शुरू हो जाती है, वहाँ पे हेमोलिसिस शुरू हो जाता है। तो फिर ये रीज़न हो सकती है। अच्छा, तो ये मेडिसिन की भी कोई कंडीशन है, जैसे माइनर या मेजर में हम अगर थैलेसीमिया में देखें, तो जो माइनर थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं या मेजर होते हैं, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं बात बताऊँ कि माइनर इज़ नथिंग। हम्म। माइनर कोई बीमारी नहीं है। माइनर एक नॉर्मल इंसान है, हम्म। माइनर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, बस माइनर अपनी अगली नस्ल में ट्रांसमिट कर सकता है बस। दैट्स इट। उससे कोई खतरा नहीं है। ओके। मरीज को हम चलिए माइनर को तो मरीज कहना ही नहीं चाहिए। माइनर एक नॉर्मल इंसान है, तो माइनर को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका पार्टनर भी माइनर हुआ तो अगले बच्चों में वो ट्रांसमिट करके थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट कर सकते हैं। तो माइनर को तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। और मेजर? एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताता जाऊँ। एक और बड़ी मिथ है जो कि हमें हल करनी चाहिए कि जी आयरन के, जिसको थैलेसीमिया का मर्ज है उसको आयरन ना दो, उसको उसे फौलाद ना दो, आयरन के सिरप ना दो। यहाँ तक कि थैलेसीमिया माइनर के जो कैरियर होते हैं वो भी नहीं ले रहे होते कि जी थैलेसीमिया के अंदर, तो थैलेसीमिया माइनर वाले ने नॉर्मल सब कुछ खाना है, सब कुछ पीना है। अगर उसे उसे आयरन की कमी होती है तो आयरन भी लेने हैं। अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसे आयरन रिप्लेस करना है, तो उसे आयरन से बचने की जरूरत नहीं है। मेजर के वो लोग जिनको ब्लड लग रहा है उनको ठीक है फौलाद ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन की वजह से उनको ब्लड नहीं लग रहा और खून की कमी नहीं हो रही, उनको भी आयरन की कमी हो सकती है और बाजू को देना पड़ता है हमें आयरन। तो इसलिए एक बस बता लें कि थैलेसीमिया वाले जो होते हैं माइनर वाले आयरन वगैरह ले सकते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको ब्लड की भी ट्रांसफ्यूजन की हम अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या ज़्यादा होता है? मैंने बताया ना कि अमूमन 1 माह तक, जब बच्चा छोटा होता है तो 1 जिसको माह। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसके लिए। देखो ना, प्रॉब्लम फिर हम देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स बन रही हैं। मैंने कहा ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अमूमन 1 माह चला निकल जाता है। अगर किसी को 1 माह से जल्दी ब्लड लग रहा है तो इसका मतलब फिर कोई और रीज़न है। और रीज़न का मतलब है कि अब उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है जो किसी भी आने वाले ब्लड को रेजिस्ट कर रही है। इसमें फिर बाज़ औक़ात हफ्ते-हफ्ते पे जाना पड़ जाता है। या ये कि जिगर तिल्ली में इतना इज़ाफ़ा हो गया है कि स्प्लीन इतनी लार्ज हो गई है कि यूँ आसान लफ्ज़ों में कि खून पीना शुरू हो जाती है, वहाँ पे हेमोलिसिस शुरू हो जाता है। तो फिर ये रीज़न हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए किसी थैलेसीमिया के मर्ज़ में कि पहले तो महीने 2 महीने बाद लगता था, लेकिन अब बहुत जल्दी लगना शुरू हो गया है, तो फिर हम एंटीबॉडीज़ के टेस्ट कराते हैं या बाज़ औक़ात तिल्ली भी निकलवा देते हैं और हम कहते हैं कि खून लगना कम हो जाएगा, अगर वो मेडिसिन की ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं कि जी हमने मेडिसिन भी नहीं करानी, हमने ट्रांसप्लांट भी नहीं करना है, या बस खून लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि बस महीने पे वापस चला जाए, तो ओके। तो फिर हमारी ऑप्शन ये होती है कि हम उसके तिल्ली का ऑपरेशन करवा दें और तिल्ली निकलवा दें और वो ब्लड लगना कम हो जाएगा उसका।